जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर। मैं आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव का माहौल है और पंचायत चुनाव जो अभी होने वाला है, नॉमिनेशन चालू हो गया है, उसको लेकर सरगर्मी बढ़ी हुई है। कहीं न कहीं देखा जाए तो सभी अभी अभी की स्थिति जो है, सभी लोग कह रहे हैं कि हम विकास की धारा बहाएँगे। जो जीते हुए हैं वो भी कह रहे हैं कि मैंने विकास किया है, जो आने वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि विकास करेंगे। लेकिन कितना विकास हुआ है पीछे और अब जो अगले में होगा वो कितना होगा? तो वार्ड नंबर 5 से गीता देवी हैं, जो कि वार्ड के लिए खड़ी हुई हैं, वार्डर बन के आ रही हैं, प्रत्याशी के रूप में हैं। तो आइए सबसे पहले गीता देवी से ही हम बात करते हैं कि राजनीति में क्यों उतरे हैं और वार्ड नंबर 5 के वार्ड के लिए क्यों आई है? जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। नाम गीता देवी, घर खोरैठा 5 नंबर वार्ड से हम उम्मीदवार हैं। अच्छा ये बताइए कि 5 नंबर से आप उम्मीदवार हैं, तो आखिरकार जो पहले भी 5 नंबर वार्ड में जीते हुए होंगे, तो आखिरकार वो काम सही नहीं किए कि आप खड़ा हो गए या फिर क्या कारण से खड़ा हुए? नहीं सही नहीं काम हुआ, नहीं गांव में पानी का पूरा गांव में घर में सूखा हुआ है जल और नली जो है सब रोड पर बह रहा है और इसी चलते हम खाड़ हुए हैं कि हम अच्छा से मतलब काम करें। अच्छा से आग्रह करते हैं एवं कि 5 में हमको मौका दीजिए। आप जो गीता देवी है उनके पति हैं। आखिरकार आपने राजनीति में पहले से नहीं थे, इस बार जो राजनीति में आ रहे हैं और वार्ड नंबर 5 से वार्डर बन के प्रत्याशी के रूप में घूम रहे हैं, तो आखिरकार क्या कारण है? हमको वार्ड में मांगा गया कि आप लोग आइए। मेरा वार्ड में कहीं कोई काम नहीं हुआ, जहाँ तक कि नली भी रोड पर बह रहा है, कोई काम फिर वार्ड में बहुत सा ऐसा कमी है कि कहीं कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है। क्या नहीं काम हुआ है? लोग अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि हमने पूरा काम किया है। कहीं कुछ काम ही नहीं है। आप तो सामने देख लीजिए, ये तो आपका नजर का सब चीज है। अच्छा। कहीं भी देखिए, ये तो देखने का चीज है। गरीब का एक घर भी नहीं मिला है, जो कि तिरपाल तान कर ही रह रहा है। वो आवास आवास मिला है, लोगों को मिल रहा है वार्ड नंबर 5 में? कहाँ मिला है? हम ही हैं जो तिरपाल तान कर रह रहे हैं। अच्छा, अभी तब भी मैं खड़ा हो रहा हूँ। तिरपाल तान के रह रहे हैं। हाँ, तिरपाल तान के रह रहा हूँ। और क्या क्या कारण है? कारण बहुत सा है सर। तो अगर आखिरकार आपको अगर जनता या वार्ड नंबर 5 की जनता मत देकर जिता देती है, तो आखिर क्या आप पे कैसे भरोसा करे जब 5 नंबर वार्ड की जनता के जीतने के बाद कहीं आप भी काम नहीं करिएगा? बिल्कुल करेंगे। हम हम शिकायत करें, हम नहीं करेंगे तो फिर हमको भी तो कोई शिकायत करने वाला तैयार हो जाएगा। अच्छा, हम तो 24 घंटा सेवा देने के लिए तैयार हैं। 24 घंटा से? हाँ जी, 24 घंटा सेवा देने के लिए तैयार है। नहीं तो हम फिर कोई भी अभी भी कोई सेवा मांगे, हम देने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मवीर कुमार वर्मा हुआ। धर्मवीर कुमार वर्मा हुआ। क्या सर, क्या कहिएगा? वार्ड नंबर 5 के लिए बहुत काफी मेहनत कर रहे हैं और वार्ड नंबर 5 के जो पहले वार्डर थे, क्या उन्होंने काम नहीं किया था कि आप लोग नए प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो वार्ड नंबर 5 के सभी जनता को हम अपनी तरफ से श्रीपति कुमार की तरफ से नमस्कार करते हैं। मेरा हार्दिक इच्छा है कि एक बार गीता देवी को अपना ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत देकर एक बार उनको विक्रमनगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 से काम करने का मौका दें। 5 नंबर वार्ड से काम करने का मौका दे। आपने कभी राजनीति में पहले से रहे हैं, राजनीति की जानकारी है? थोड़ा बहुत तो ऐसे हम रह चुके हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर हम नहीं रह चुके हैं। आपके वार्ड नंबर 5 में कुछ आवास वगैरह, नल जल योजना या फिर गली नली ढलैया वगैरह हुआ है पहले कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, पहले कार्यकाल में तो मान के चलिए कि नगण्य हुआ है। एक बार ऐसा काम हुआ था, जो नगर विकास प्राधिकरण मंत्री सम्राट चौधरी जी थे आज के 10 साल पहले, तो एक सरब का लड़का जो कमलेश कुमार है वो काम कराया था, समझे ना। वो बिहार सरकार का स्पेशल कोटा से जो आया था, तो गली जो गली वाला जो ढलैया का कार्यक्रम था वो हुआ था। उसके बाद तो हमारे वार्ड में काम ही नहीं एकदम बिल्कुल हुआ है। कितना साल पहले के बाद बात बता रहे हैं? 2015 में वो ढलैया हुआ था।
2015 के बाद गली ढलैया नहीं हुआ है? नहीं नहीं, ढलैया नहीं हुआ है। पानी का निकास वगैरह पानी का आपको वार्ड निकास नंबर तो 5 जल देखने का चीज है। नल जल जो 7 निश्चय योजना की तरफ से हुआ भी है, तो जो टंकी जो लगा है वो कहीं फट गया, कहीं कुछ हो गया, यहाँ तक कि वार्डर उसको देखने भी नहीं आता है। तो जब एक बार बताइएगा, वार्ड आपको गली नली तो चलिए मान ली कि नहीं है, आवास वार्ड नंबर 5 में आवास कितना मिला है अभी तक? देखिए, हमरा तो लगता है कि 70-75 गोरे टोटल इधर से मिल चुका है आदमी का। तो कैसा व्यक्ति को मिला है, जो जिनका घर बना हुआ है या बिना घर वाले को मिला है? देखिए, जिसको घर बना हुआ है, घर का उसको कहते हैं कि 2 तल्ला का भी मकान बना है, उसको 20 से 25,000 रुपया ले जाको उसको बनवाया गया है। लेकिन उसको सही दिशा में देखा जाए तो उस व्यक्ति को नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कार्यक्रम है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको देना है कि जिसके पास अपना छत ना हो, रहने में कठिनाई हो, किसी तरह से व्यवस्थित उसको करना है। जिसको मिला हुआ है उसी को आवास मिल रहा है? उसी को ही एकदम मिल ही रहा है, वो तो देखने का जो चीज है। क्या कर रही हैं? व्यक्ति मिल रहा है। व्यक्ति मिल रहा है। आपको मिला है आवास? नहीं मिला, हम तो तिरपाल टांग कर रह रहे हैं। आप कैसे तिरपाल रह रहे टांग हैं कि गलियों में नली के पानी है से घर में जा रहा है। पानी उन्हीं मिलता है आपको? नहीं मिलता है, हम तो दूसरे यहाँ से पानी भरते हैं। भरते भरते तो परेशान हो गए कि मेरा हाथ भी नहीं काम कर रहा है। और क्या सुविधा, सरकार की सुविधा क्या? कुछ नहीं मिला है हमको। राशन वगैरह लेते हैं कि राशन मिलता है, मतलब कि ओकरा में 2 बेटी 15 साल का हो गया, उसको राशन आज ले मिलबे नहीं करता, नामे नहीं चढ़ा है। केवल 4 गो के मिलता है, बूढ़ी हम लोग के बस। तो जो पिछले कार्यकाल में वार्डर थे या फिर मेयर है, उनसे कभी बात आप लोग की है? ये बात तो रखे हाँ बोले हैं, तो बोले कि जुटेगा। हम लोग औरत जात हैं, घर में रहने वाले हैं, कोनो आता है अगल बगल में से करके चल जाता है, मेरे घर पर भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। इस बार क्या सोचे हैं आप लोग? हम सोचे कि दूसरा कैंडिडेट के खार करें। किसको आप इस बार? गीता देवी के चुने हैं। गीता देवी को चुने हैं? हाँ। तो गीता देवी पे विश्वास है कि गीता देवी हाँ, जीतने के बाद ये है। काम करेगी? विश्वास है, इसलिए है। हाँ कि इसलिए कि हमको मदद जहाँ तक ले बुझाता है वहाँ ले करता है। क्या नाम हुआ आपका? सरिता देवी। सरिता देवी। वार्ड नंबर 5 में नए प्रत्याशी के आप लोग समर्थन कर रहे हैं, आखिर क्या कारण? मेरा नाम इकराम हुआ और वार्ड नंबर 5 के हम विक्रम नगर पंचायत के हम स्थायी निवासी हैं, और हम जो है समर्थन दे रहे हैं अपने गीता देवी को। इसका रीज़न ये है कि ये गीता देवी जो है सामाजिक स्तर से भी है ना, लोगों इनको दबाया है, ठीक है, और इनको लोग बार बार एक ही बात बोलता है कि भाई इनके पास ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो कितना वोट खरीदेंगे। मैंने वोट खरीदने की बात होती है यहाँ पे? जी हाँ। और दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण यह है कि कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और किसी को भी चुनने का, किसी जनता को चुनने का अधिकार है। जनता को लगेगा कि ये हमारे लायक हैं, योग्य हैं, तो जनता इनको चुनेगी। और हम लोग हम लोग विकास के मुद्दे पे हैं। हम लोग अगर अपने प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं तो बस विकास के मुद्दे की वजह से दे रहे हैं, क्योंकि पहले जितने भी लोग आ चुके हैं, कुछ लोग ऐसे थे पहले कि गठबंधन में जब सीट नहीं रहा था तो गठबंधन में आके लोगों ने अप्रत्यक्ष रूप से भी शासन किया है वार्ड नंबर 5 में। और वो लोग आज जो आ रहे हैं अपने जो जीते हुए उम्मीदवार के विपक्ष में बोल रहे हैं कि हम जो है विकास करेंगे, लेकिन वो ऑलरेडी है ना, वो उनके साथ भी 10 साल रह चुके हैं। ये पूरा का पूरा वार्ड नंबर 5 जानता है। और हम लोग इनको इसलिए समर्थन दे रहे हैं, उसके रीज़न है कि थोड़ा सा इमोशनली कनेक्ट हो गया जनता इनसे, क्योंकि इन लोग का राजनीति जो होता है, राजनीति वो इस स्तर पर करते हैं जैसे पहले हम भी कभी वार्ड नंबर 5 के उम्मीदवार रह चुके हैं। हम लोग 3-3 बार आ चुके हैं। तो हमारे साथ क्या किया जाता था, बोला जाता था, वहाँ पे एक मुद्दा रख दिया जाता था कि यार एक धार्मिक विषमता को देख के लोग चुनाव लड़वा देता था। जब भी हम लीड करते थे तो धार्मिक विषमता। जब अगर जात पात की बात आती है, जैसे दूसरा कोई अगर दूसरे जात का खड़ा हो जाता है तब जात पात की राजनीति हो जाता है। कभी ऐसा हो जाता है कि ये टोला वो टोला, यानी टोला का भी है ना, लोग यहाँ पर वितरण कर देते हैं। और यहाँ पे कई लोग बोलेंगे कि भाई मेरे पास जो एज ए मेजोरिटी है, कुछ समाज है, हम उस समाज को लीड कर रहे हैं। यही सब है ना, प्रोपेगेंडा जो है ना, पूरे समाज को फैला के रखे हुए हैं ताकि समाज में किसी तरह विषमता आ जाए और एक अच्छे उम्मीदवार को चुना नहीं जाए। तो क्या जैसे आपको कह रहे कि नए प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं और पिछले कार्यकाल को आपने कहा कि कोई काम नहीं हुआ है, तो क्या लगता है कि नए जो प्रत्याशी है गीता देवी, तो क्या ये जीतने के बाद 5 नंबर वार्ड को विकास कर पाएगी? इसके लिए जो है ये इनका दायित्व होगा कि ये जो भी काम करेंगी वो पारदर्शिता के साथ करेंगे। जो भी बजट आएगा आम जनता के बीच में
सारे लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि मैं उनका खुद समर्थक हूँ। क्योंकि अगर ये इस बार काम नहीं करेंगी तो अगले 5 साल इनको भी हटा दिया जाएगा। इनको भी हटा दिया जी, जाएगा। क्योंकि जनता उसी को चुनता है जो जनता के लिए कार्य करता है। तो हम लोग इनसे पूरा उम्मीद किए हुए हैं, पूरी जनता, कि ये हम जनता के लिए कार्य करेंगे और हम लोग इसीलिए इनको समर्थन दे रहे हैं। इसके नाम पर विकास के नाम पर यहाँ क्या होता है कि जितना भी कुछ जो कार्य हुआ है उसमें सब इस तरह से भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हुआ है इन 15 साल में। जिनको रियली, जिनको सचमुच में जो वास्तविकता से जिनको मतलब पहुंचना चाहिए लाभ, उनको नहीं पहुंचा है। जहाँ जहाँ पहुंचा भी है, जैसे कुछ लोग ऐसे भी मेरे नज़र में हैं जिनके पास आवास नहीं था। मेरे ही अगल बगल में कुछ लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं, उनके साथ भी ऐसा किया गया कि उनको दिया गया, उनमें भी कुछ है ना, उनसे भ्रष्टाचार किया गया। तो बहुत सारा ऐसा काम है कि जिसमें ना भ्रष्टाचार बहुत तरह से, एक तरह से पूरी तरह से समझ आइए कि भ्रष्टाचार पूरी तरह से है। और भ्रष्टाचार को हटाने के लिए हम लोग रियल में आ रहे हैं और हम बता रहे हैं पारदर्शिता के साथ काम करेंगे। और गीता देवी से हम लोगों का यही अनुरोध है कि अगर ये आए तो हम लोगों को ये पूरी तरह से समर्थन, पूरी तरह से हम लोग के लिए ये खड़े रहें, जनता के लिए हमेशा 24 घंटा ये सेवा दें और हर तरह का काम जो है पारदर्शिता के साथ करें। सर, आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन है कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, तो आवास के नाम पर जो पैसा ले की बात कर रहे हैं, आखिर वो पैसा कौन लेता है? ये कौन लेता है? जो सत्ता में रहेंगे वही लोग करेंगे ना, जो सत्ता में रहते हैं वही जी। ले लेते हैं। जो हमारे वार्ड नंबर 5 के जो सत्ता में रह चुके हैं, कुछ लोग हैं ना अप्रत्यक्ष रूप से इनके साथ गठबंधन में थे, जो आज वो उम्मीदवार भी हैं, वो भी आजकल क्या करते, वो भी सत्ता में रह के फायदा उठाए हैं। जो आज वो खड़े हुए भी हैं, मतलब दो तरह के यहाँ पे प्रत्याशी है। एक ऑलरेडी गठबंधन में थे जो अभी है ना फिर आए हैं चुनाव में लड़ने के लिए, एक जो है ऑलरेडी 15 साल से शासन कर रहे हैं। सब लोग पूरी तरह से इसमें जो है ना बंदरबाट किए हुए थे। और यहाँ बस जो वोट बैंक बनाने के चक्कर में कभी क्या करेंगे, गलत तरीके से जनता को क्या किया जाता है ना, दिग्भ्रमित किया जाता है। और रियल में जब जनता दिग्भ्रमित हो जाता है तो इन 5 साल के लिए एक अच्छा नेता लोग नहीं चुन पाता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि बढ़िया होगा तब समाज का कल्याण भी बढ़िया होगा। अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद इकराम हुआ और वार्ड नंबर 5 के हम स्थायी निवासी हैं विक्रमनगर पंचायत के। क्या कहिएगा जी, नए प्रत्याशी अभी वार्ड नंबर 5 से नए प्रत्याशी के साथ आप लोग घूम रहे हैं, क्या लगता है कि नए प्रत्याशी के साथ मत देने से क्या वार्ड नंबर 5 में विकास हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा। कारण क्या है कि इंसान देखने में पकड़ा जाता है कौन काम करेगा कौन नहीं काम करेगा। आज देख रहे हैं कि 15 साल से एक हमारे वार्ड के जो मुखिया हैं, पूरा 5 नंबर वार्ड का पूरा जनता जानता है कि मतलब जो कहा जाता है ना कि आज तक फील ही नहीं हुआ कि मेरे वार्ड के मुखिया हैं। महसूस होता है ना कि मतलब महसूस ही नहीं होता है कि मुखिया का मतलब क्या होता है, जनता के प्रति झुकाव। बिल्कुल, ये नहीं कि आप जनता के प्रति मतलब जनता का मुसीबत में साथ नहीं दे रहे हैं। किसका घर में कौन सा विपत है, कौन घर में बीमार है, कौन घर में क्या लाचार है, उसमें आपको जनता मतलब मुखिया का मतलब आप लोग को चुन के बनाएगा किस लिए कि आप आके घर घर मिलिए, देखिए किसका क्या प्रॉब्लम है, किसका क्या मुसीबत है। हालांकि आज तक जब से होश संभाले हैं, जब से देखे हैं, ये ऐसा हमको कुछ फील ही नहीं हुआ तक। तो क्या वार्ड नंबर 5 के जो वार्डर हैं कभी आप लोग से मिलने उलने आते हैं कि नहीं? बहुत कम, न के मात्रा में। जो मात्र यहाँ से ऐसा बात नहीं है कि आप 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर पर है, यहाँ 500 के एरिया में पूरा वार्ड नंबर 5 आता है। इस बार 5 नंबर के वार्डर जो हैं, अभी इलेक्शन चल रहा है, नॉमिनेशन हो रहा है, तो क्या इस बार अभी तक आपके पास पहुंचे हैं कि नहीं? अब तो पहुंचना ही ना है। अब तो चुनाव का टाइम है तो कैसे नहीं पहुंचेगा। चुनाव में अभी बिना जनता को आप लॉलीपॉप खिलाने थोड़ी वोट लीजिएगा। और जनता चुतिया हो जाता है, बुर्बक थोड़ा सा हम माफी मांगते हैं कि अपना शब्द गलत कर रहे हैं, लेकिन जनता को समझना चाहिए। जनते गलती करता है, हम मुखिया को गलती नहीं मानते हैं, हम जनता को बुर्बक मानते हैं कि जनता पढ़ा लिखा होकर भी कैसे इतना बड़ा गलती करता है कि 5 साल के लिए आप किसी को राज करने देते हैं। और फिर आपका 2 माह चुनाव को 2-3 माह पहले आपको कुछ मतलब कि लालच में रुपया कला देता है, कुछ खान पियान मुर्गा दारू पार्टी करता है, उसमें आप बहक जाते हैं, फिर 5 साल आपको नोटिस देता है। वो घर से थोड़ी रुपया लगा रहा है, वो तो वही रुपया जो जनता का रुपया, वही रुपया तो रखा हुआ है सेव करके, ताकि चुनाव में खर्च करेंगे, फिर उतना उसका 10 गुना वो बेनिफिट कमा लेता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार हुआ। क्या कहिएगा जी, 5 नंबर वार्ड से नए गीता देवी आ रही हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वार्ड 5 में बहुत सा भ्रष्टाचार हुआ है। आप अगर मुद्दा उठाइएगा नली का, गली का, जो भी है, कहते हैं कि नली, पानी और गली ये कभी नहीं रुकता है। और आज हमारे वार्ड 5 में ऐसी स्थिति हो गई है जो दिखने में दयनीय है। कहीं भी नली का विकास नहीं हुआ है,
और अगर आप बात करते हैं यहाँ पर्सनल कुछ ऐसे भी घर हैं जो अपना पर्सनल गड्ढा खन रखे हैं, जिसमें अपना सोख्ता बना रखे हैं। उनका अगर पानी किसी और खेत में गिरता है तो उसके लिए विवाद हो जाता है। और दूसरी बात, नल जल की योजना जो है उसमें अधिकतर घरों में यानी 90 से एबव अभी तो कुछ दिन से पानी देने के लिए चालू कर दिए हैं, हो सकता है 1 मंथ से, लेकिन उससे पहले नगण्य पानी था, ठीक है ना? पानी आया ही नहीं, पाइप तो आपके घर में लग गया लेकिन पानी नहीं पहुँच रही है। और बहुत से हम घर में गए भी हैं, वहाँ पर देखने को मिला है कि ना पानी पहुँच रहा है, ना गली पहुँच रहा है और ना ही नली है, ठीक है? जो भी नली भी है तो वो नली बहाव होकर रोड पर पहुँच रहा है। और कुछ ऐसे भी मेरे पास तस्वीरें हैं जो जिनका आवास योजना न मिला है, ठीक है? आवास योजना उन लोगों को मिलता है जिनके पास पक्का आवास होता है, ठीक है? क्योंकि मेरे पास अभी कुछ दिन पहले मैं परिभ्रमण किया हूँ गाँव में, तो देखने को मिला है कि कुछ ऐसे भी जो जनता है उनका तिरपाल टांग के रह रहे हैं, उनके पास कच्ची ईंटें का मकान है पर उनको आवास योजना नहीं दिया गया है। आज मैं जनता से यही कहूँगा कि आप लोग अगर जनता जो भी उम्मीदवार चुन रहे हैं, सही उम्मीदवार चुनें और आप ऐसे उम्मीदवार चुनें जो आपके लिए काम करे। और आपके लिए उसको जो कहने का मतलब है कि अगर आप कुछ काम निकलवाना चाहते हैं यानी कुछ करना चाहते हैं, तो आप बेझिझक कह सकें, वैसा उम्मीदवार चुनें। और कहने का मतलब है कि ऐसा उम्मीदवार चुन लीजिएगा जिससे कि आप जाने के लिए आप सोचना पड़ेगा आपको, वैसा उम्मीदवार कभी ना चुनें। क्या नाम धन्यवाद। हुआ? मेरा नाम मनमीत कुमार हुआ। तो मैंने आपको 5 नंबर वार्ड से गीता देवी की बात रखा, जो नए प्रत्याशी हैं, वार्डर हैं, और वहां के जनता जो थे उनके भी बात रखा। आखिरकार कितनी सच्चाई है, सारी बात को मैंने परत टू परत आपके पास रखा। आपको नल जल योजना से लेकर आवास योजना से लेकर ढलाई, गली की ढलाई से लेकर सारी बात को मैंने रखा और सारी बात की जानकारी ली। तो इन्होंने साफ शब्दों में जनता, यहाँ के जनता हैं, गीता देवी हैं जो प्रत्याशी हैं, जो वार्ड नंबर 5 से है, उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि कितना विकास हुआ है वह आप खुद जाकर गांव में वार्ड नंबर 5 में घूमकर देखें कि किस तरह का विकास हुआ है। ये विकास के नाम पर जो विकास होता है उससे तंग होकर गीता देवी इस बार जो 5 नंबर वार्ड से आई है। अब देखना यह है कि वार्ड नंबर 5 का जनता किसकी तरफ मूव करता है। जैसा कि आपको मैंने यहाँ के वीडियो के माध्यम दिखाया, आप अपनी कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।